Hello, student. Welcome to the Vardhaman Heights International School. Today we are going to learn physical world. As we see sun's glory, full moon, half moon, दिन और रात का होना, बारिश का होना, मौसम का बदलना, टाइम को कैलकुलेट करना, इवन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, मशीन्स और भी हमारे सराउंडिंग्स में बहुत सारी चीज़ें हैं। जब हम उनको देखते हैं तो एक क्यूरियोसिटी हमारे मन में आती है कि ये सब चीज़ें आखिर बनी कब, किसने बनाया, कैसे बनी होंगी, किसने सोचा इनके बारे में। डिफरेंट टाइप्स के एनिमल, प्लांट्स और भी लिविंग ऑर्गेनिज्म, उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स, हम किस तरह से रेस्पायर करते हैं, हमारी ह्यूमन बॉडी के बारे में इवन जो भी इंफॉर्मेशन है वो कैसे गैदर हुई। इतने सारे क्वेश्चंस के आंसर को जानने के लिए हमने एक नई ब्रांच की शुरुआत की, एक नया नॉलेज निकल कर आया जिसे हम साइंस वर्ड से जानते हैं। Thus, the science word originates from the Latin verb scientia, जिसका मीनिंग होता है टू नो। संस्कृत में साइंस को विज्ञान और अरेबिक में इसे इल्म कहा जाता है। कुल मिलाके भाषा कोई भी हो, मीनिंग सिर्फ एक निकल के आता है, टू गेन नॉलेज अबाउट आवर सराउंडिंग, नेचर, हमारे आसपास की चीज़ों को और नेचर को, प्रकृति को जानना ही साइंस है, विज्ञान है। एंड इफ वी वांट टू डिफाइन साइंस, सो वी कैन से दैट साइंस इज अ सिस्टमैटिक अटेम्प्ट टू अंडरस्टैंड नेचुरल फिनोमेना in as much detail and depth as possible and use the knowledge so gained to predict modified and controlled phenomena. साइंस किसी चीज़ को जानने की इच्छा है, क्यूरियोसिटी है, उसके बारे में प्रिडिक्शन करना है, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स करना है, किसी भी चीज़ को जानकर उसे एक्सप्लोर करना ही साइंस है। एक्चुअली अभी हमने कहा कि साइंस एक सिस्टमैटिक अप्रोच है, तो हम किस तरह से एक सिस्टमैटिक वे में किसी चीज़ के बारे में जान सकते हैं। तो सबसे पहले हम कहेंगे इन साइंस आई कैन क्वेश्चन, प्रश्न पूछेंगे, प्रश्न से रिलेटेड हमारे दिमाग में जब प्रश्न उठेगा तो उससे रिलेटेड हम रिसर्च करेंगे, उसके बारे में जानकारियों को कलेक्ट करेंगे। उसके बाद उससे रिलेटेड कुछ हाइपोथेसिस हमारे दिमाग में आएंगी, यानी कुछ अवधारणाएं, उससे रिलेटेड हम डाटा और प्रिपेयर करेंगे और फिर उससे रिलेटेड हमें कुछ एक्सपेरिमेंट करने होंगे। एक्सपेरिमेंट करने से हमें कुछ डेटा मिलेगा, उससे हम कंक्लूजन देंगे और अगर वो चीज़ें फॉल्सिफाई होती हैं तो हम दोबारा से उसे एक्सपेरिमेंट के फॉर्म में फिर से परफॉर्म करेंगे, फिर डेटा का कलेक्शन करेंगे, फिर कुछ ना कुछ कंक्लूजन पे पहुँचेंगे। और ऐसा तब तक करते रहते हैं जब तक कि हम सेल्फ सेटिस्फाइड नहीं हो जाते। इसीलिए साइंस 3 क्वेश्चंस पे बेस्ड होता है, व्हाट, व्हाई एंड हाउ। ये तो जान लिया कि साइंस में किस तरह से सिस्टमैटिक नॉलेज गेन करते हैं। नाउ मूव टुवर्ड्स द ब्रांचेस ऑफ साइंस। साइंस को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है। साइंस में फिजिकल साइंस होता है, मैथमेटिकल साइंस होता है, अर्थ साइंस होता है, सोशल साइंस एंड लाइफ साइंस। बट हमें फोकस करना है फिजिकल साइंस में। फिजिकल साइंस की अगेन 2 ब्रांचेस हो सकती हैं, एक होती है केमिस्ट्री और दूसरी होती है फिजिक्स। तो हमें साइंस की, फिजिकल साइंस की ब्रांच से फिजिक्स पर फोकस करना है। सुनने में होता बहुत डिफिकल्ट है, बट बिलीव मी इट इज़ अ वेरी इंटरेस्टिंग एंड वेरी इजी सब्जेक्ट। तो क्यों ना हम सबसे पहले फिजिक्स क्या होता है उसी को समझ लें। फिजिक्स एक बेसिक डिसिप्लिन कैटेगरी होती है नेचुरल साइंस की। फिजिक्स का ओरिजिन ग्रीक वर्ड से हुआ है जिसका मीनिंग होता है नेचर। संस्कृत भाषा में भौतिकी के नाम से फिजिक्स को जानते हैं और इसका रेफरेंस है यूज टू स्टडी द फिजिकल वर्ल्ड। फिजिक्स में ही हम नेचर के कुछ बेसिक लॉज और होने वाले कुछ नेचुरल फिनोमेनास के बारे में डिस्क्रिप्शन पा सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं। Here we have to focus on 2 principles in physics. First is unification and second one is reductionism. Confused? Okay, I will help you. Unification. पहले इसे समझ लेते हैं।
प्लैनेट्स का सन के अराउंड रोटेट होना, घूमना, बॉल का ऊंचाई से नीचे की तरफ ही गिरना, किसी नीचे से फेंकी हुई चीज़ को कुछ ऊंचाई तक जाने के बाद दोबारा मुड़कर वापस लौटकर रिटर्न कहाँ हो जाना, अर्थ की टुवर्ड्स। हम इन सब चीज़ों को अलग अलग हैं पर फिर भी एक फंडामेंटल फिनोमिना से समझ सकते हैं। अगर मैं इतना सब ना कहने की बजाय सिर्फ इतना कैसा कह देती, ग्रेविटेशन या ग्रेविटी, तो आप समझ जाते कि मैं किस टॉपिक पर बात कर रही हूँ। एग्जाम्पल्स की रिक्वायरमेंट नहीं होती, एज यू हैव ऑलरेडी स्टडीड इन क्लास 9th। मीनिंग है अलग अलग प्रॉब्लम, अलग अलग फील्ड से जुड़ी हुई बातों का समरी हमने या सॉल्यूशन हमने एक ही चीज़ पे कर लिया, एक ही कंसेप्ट पे कर लिया, जिसको हमने नाम दिया एक बेसिक लॉ या बेसिक कंसेप्ट। यही यूनिफिकेशन है। अब बात आती है रिडक्शनिज्म में। फिगर में क्या दिख रहा है? एक फ्लाई है, हाउस फ्लाई है। हाउस फ्लाई मॉलिक्यूल से बनी है। मॉलिक्यूल्स के अंदर एटम्स होते हैं, एटम के अंदर फिर न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, न्यूट्रॉन और प्रोटॉन क्वार्क से मिलकर बनते हैं। मीनिंग है हमने एक ह्यूज बॉडी को छोटे 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 और बहुत ही माइन्यूट फॉर्म पर, बहुत ही छोटे लेवल पर लाकर उसको स्पेसिफाई कर दिया है। अभी फिजिक्स में 2 स्कोपिक लेवल होते हैं। वन इज मैक्रोस्कोपिक लेवल एंड सेकेंड इज माइक्रोस्कोपिक डोमेन। ओके, जिस फिजिक्स में हम किसी भी चीज़ को एक मैटर यानी बड़े या जाइंट फॉर्म में देखते हैं, बॉडी वर्ड का यूज़ करते हैं, वो मैक्रो लेवल पे कहलाता है, मैक्रोस्कोपिक डोमेन। इसके अंदर हम क्लासिकल फिजिक्स या न्यूटोनियन फिजिक्स को पढ़ते हैं। अभी माइक्रोस्कोपिक फिजिक्स या माइक्रोस्कोपिक डोमेन, तो जिसमें हम मॉलिक्यूल्स, एटम्स, पार्टिकल्स, रेडिएशंस, इनकी बात करेंगे, वो माइक्रोस्कोपिक या आइंस्टाइन फिजिक्स कहलाती है। नाउ लेट्स टेक न्यू टॉपिक, एक्साइटमेंट ऑफ फिजिक्स। सामने कुछ फिगर दिख रहे हैं, मैग्नेट, इलेक्ट्रिसिटी, लाइट, एप्पल का नीचे गिरना, एनर्जीज़ हमारे सराउंडिंग जो है, सन से मिलने वाली एनर्जी, ये सारी चीज़ें हमें फ़िज़िक्स की ओर अट्रैक्ट करती हैं। उसके बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट करने के लिए हमें इग्नाइट करती हैं। ऐसा कहा जाता है कि नेसेसिटी इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। ज़रूरत जो है आविष्कार की जननी होती है। जहाँ इंसान को नीड होगी वो ऑटोमेटिकली उस चीज़ का सॉल्यूशन या प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढने लगता है। और शायद यही रीज़न है कि फ़िज़िक्स को पढ़ने के लिए, उससे रिलेटेड फिनोमेनास को जानने के लिए, सामने आई कुछ परेशानियों को या कुछ नई ज़रूरतों को पूरा करने के लिए व्यक्ति ने साइंस की स्ट्रीम में फ़िज़िक्स को पढ़ना, समझना, एक्सप्लोर करना, एक्सपेरिमेंट्स करना स्टार्ट किया। और शायद यही रीज़न है कि आज सोसाइटी में टेक्नोलॉजी इतना बढ़ गई है कि फ़िज़िक्स की इम्पोर्टेंस हम ज़्यादा से ज़्यादा समझ रहे हैं। सीबीएसई की नई रूल बुक के अकॉर्डिंग रिवाइज्ड सिलेबस में ये वाला चैप्टर जो है एक डिस्कशन के लिए ही रखा गया है। तो ये डिस्कशन हमारे बीच हो चुका है। ये चैप्टर के रिलेटेड कोई भी नोट्स आपको अपनी कॉपी में नहीं लिखने हैं। नेक्स्ट वीडियो के साथ हम और आगे बढ़ेंगे और सिलेबस के बारे में डिस्कशन भी मैं आपको बताती रहूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, कीप प्रैक्टिसिंग। थैंक यू।